हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं टाटा पंच का थर्ड बेस वेरिएंट यानी कि प्योर प्लस वेरिएंट। आज हम इस वेरिएंट को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, बात करेंगे इस वाले वेरिएंट से आपको क्या फीचर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, क्या गाड़ी का प्राइस रखा गया हुआ है, क्या इंजन स्पेसिफिकेशन है। तो ओवरऑल एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू शेयर करेंगे आपके साथ। अगर आप गाड़ी लेने का प्लान ले रहे हो तो काफ़ी ईजी हो जाए आपको सेलेक्ट करने के लिए कौन सा वेरिएंट आपके लिए परफेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी के प्राइसिंग से। तो टाटा पंच का बेस वेरिएंट स्टार्ट हो जाता है 5,60,000 रुपीज़ से एंड इस गाड़ी का टॉप एंड वेरिएंट कॉस्ट करता है 9 लाख रुपीज़। ऐसी कुछ इस गाड़ी की प्राइसिंग रखी गई हुई है। एंड की बात कर ले तो इस वाले वेरिएंट में आपको ऐसे कुछ की ऑफर की जा रही है। फ्लिप की देखने को मिल जाएगी जिसपे लॉक अनलॉक का बटन, एंड इस वाली बटन को प्रेस करोगे तो इसके जो हेडलाइट्स हैं वो ऑन हो जाएंगे ऐसे कुछ, और दोबारा से फिर से प्रेस करोगे तो बंद हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऑफर कर दी जा रही हैं। एंड जो सेकेंडरी की है वो बिल्कुल बेसिक सी देखने को मिल जाएगी जिसपे टाटा का लोगो दिया गया हुआ है एंड ऐसी कुछ बिल्कुल सिंपल सी की देखने को मिल जाएगी। एंड गाड़ी के फ्रंट लुक की बात करें, जब से गाड़ी का फेस लिफ्ट आया ना तो इस गाड़ी का जो फ्रंट लुक है उसको चेंज करके ऐसा कुछ कर दिया गया है जो कहना है कि आपको टाटा पंच ईवी की तरह लगने वाला है। फ्रंट बम्पर आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ रखा गया हुआ है ऐसे कुछ डिज़ाइन का, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड जो रेडिएटर ग्रिल है वो भी आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ देखने को मिल जाएगी। मिडल में आओगे तो मिडल में टाटा का लोगो दिया गया है एंड ये पार्ट ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ देखने को मिल जाएगा। इन वेरिएंट्स में आपको DRLs नहीं मिलते हैं, पायलट लैम्प मिल जाता है एंड यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्रंट से ऑफर कर दी जा रही हैं। एंड टाटा पंच के बेस वेरिएंट से आपको LED हेडलाइट का सेटअप देखने को मिल जाएगा। काफ़ी छोटे से हेडलैम्प्स यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं बट इनका थ्रो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे आपको कोई भी फॉग लैम्प नहीं मिलेंगे। एंड इस गाड़ी में अब आपको 450 mm की वाटर वेटिंग कैपेसिटी भी ऑफर कर दी जा रही है। मतलब आप इस गाड़ी को पानी में भी चलाओगे तो कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्रंट से ऑफर कर दी जा रही हैं इस गाड़ी में। अब चलते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ। अब आप गाड़ी की साइड प्रोफाइल देखोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी माइनर से चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे मिल जाते हैं आपको ऐसे कुछ डिज़ाइन के स्टील लिम्स, बट यहाँ पे आपको व्हील कवर भी ऑफर कर दिए जा रहे हैं ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ। एंड जो टायर प्रोफाइल है वो 185/70 R15 का यहाँ पे आपको टायर प्रोफाइल ऑफर किया जा रहा है और यहाँ पे सीएट के टायर देखने को मिल जाएंगे। साइड में आओगे तो यहाँ पे आपको मैट ब्लैक कलर में क्लैडिंग वगैरह दे दी जा रही है जो कहने हैं कि इसके वाइट कलर पे काफ़ी अच्छा लुक निकाल के दे रही है। एंड यहाँ पे आओगे तो ग्लॉसी ब्लैक कलर में आपको ऑरेंज ऑफर किए जा रहे हैं विद टर्न इंडिकेटर, जिसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाओगे। फोल्ड अनफोल्ड आपको मैनुअल ही करना पड़ेगा। गाड़ी के व्हील बेस की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 2445 mm का व्हील बेस ऑफर कर दिया जा रहा है। एंड डोर हैंडल है वो बॉडी कलर के साथ देखने को मिल जाएंगे। इस गाड़ी में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी एंड रियर में ड्रम ब्रेक ऑफर की जा रही है। रूफ आपको सिंपल सी ऐसी कुछ देखने को मिल जाएगी। एंड इस वाले वेरिएंट से आपको ग्लॉसी ब्लैक में शार्क फिन एंटीना भी ऑफर कर दिया जा रहा है इस वाली गाड़ी में। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको अब 193 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगी जो काफ़ी ठीक है इंडियन रोड्स के लिए। इधर साइड आपको फ्यूल फिलर कैप दिया जा रहा है। अराउंड 37 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी टाटा पंच में। तो ये सारी चीज़ें आपको साइड से ऑफर कर दी जा रही हैं। एंड जब आप इसका गेट ओपन करोगे तो ये 90 डिग्रीज ओपन हो जाते हैं। काफ़ी अच्छा एरिया मिल जाता है गाड़ी के अंदर और बाहर आने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एंड गाड़ी के जब रियल लुक की बात करते हो तो यहाँ पे काफ़ी मेजर चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप दिया जा रहा है बट यहाँ पे आपको ये पार्ट ग्लो करता हुआ नहीं दिखेगा, केवल ये पार्ट आपको ग्लो करता हुआ दिखेगा। एंड रियर बम्पर है वो आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ दिया जा रहा है विद 2 पार्किंग सेंसर। एंड यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट दी जा रही है। इस वाले वेरिएंट से आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी ऑफर कर दिया जा रहा है जिसकी प्लेसमेंट यहाँ पे की गई है। एंड पंच की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मिडल में आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा एंड हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिया जा रहा है। रियर में डिफॉगर मिल जाएगा बट रियर वाइपर वॉशर ये सारी चीज़ें आपको मिसिंग मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको रियर से ऑफर कर दी जा रही हैं इस वाले वेरिएंट में। एंड ओपन करते हैं गाड़ी का बूट स्पेस तो यहाँ पे अब आपको ऐसा कुछ बूट स्पेस ऑफर किया जा रहा है पेट्रोल वाले वेरिएंट में। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपको 366 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस गाड़ी को CNG में लोगे तो वहाँ पे आपको 210 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलेगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे बूट स्पेस रहने वाला सिंपल सा। एंड इस वाले वेरिएंट में आपको स्पेयर टायर ऑफर कर दिया जा रहा है ऐसा कुछ स्टील लिम्स के साथ। अपोलो के यहाँ पे टायर ऑफर किए जा रहे हैं स्टील लिम्स के साथ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एंड जो रियर सीट्स हैं वो बेंच फोल्ड फंक्शन के साथ देखने को मिल जाएंगी। इस वाले वेरिएंट में आपको कोई भी पार्सल ट्रे देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसा कुछ सिंपल सा यहाँ पे बूट स्पेस रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, वहाँ पे क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है उसकी बात कर लेते हैं। तो ओपन करते हैं ड्राइवर साइड डोर तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ डुअल टोन में इंटीरियर देखने को मिल जाएगा ब्लैक एंड ग्रे कलर में। सब कुछ हार्ड प्लास्टिक में दिया गया हुआ है। एंड ड्राइवर साइड डोर पैनल की बात कर लेते हैं
तो यहाँ पे आपको ऑल पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। ORM को आप यहाँ से एडजस्ट भी कर पाओगे, बट फोल्ड अनफोल्ड आपको मैनुअल ही करना पड़ेगा। डोर ओपनर दिया गया है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाएगी। इस वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर का साउंड सिस्टम ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पे बॉटल होल्डर के लिए स्पेस दिया गया है, अम्ब्रेला होल्डर भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ड्राइवर साइड डोर पैनल पे ऑफर की जा रही हैं। सीट्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको ग्रे कलर में सीट्स देखने को मिल जाएगी, फैब्रिक में ऐसी कुछ डिज़ाइन की आपको यहाँ पे सीट्स दी जा रही हैं एंड इनकी कुशनिंग काफ़ी अच्छी रहने वाली है। यहाँ से आप सीट्स को रिक्लाइन कर पाओगे एंड इवन इस वाले वेरिएंट से आपको हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन दे दिया जा रहा है। फ्रंट सीट्स के जो हेडरेट्स हैं उसको आप एडजस्ट कर पाओगे। एंड अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। जब आप ड्राइवर सीट पे बैठोगे तो ऐसा कुछ डैशबोर्ड का लुक मिलेगा। यहाँ पे मिल जाता है आपको 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जिसपे इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो दिया गया है। इधर साइड मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाएंगे एंड इधर साइड क्रूज कंट्रोल भी ऑफर कर दिया जा रहा है इस वाले वेरिएंट में। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात कर लें तो यहाँ पे आपको टिल्ट एडजस्टमेंट देखने को मिल जाएगी। इधर साइड आओगे तो यहाँ पे आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल दिए गए हैं, इधर साइड वाइपर के कंट्रोल दिए गए एंड स्टीयरिंग यार काफ़ी लाइट वेट हो रखा है, आप इजिली एक उंगली से इसको रोटेट कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टीयरिंग पे ऑफर कर दी जा रही हैं। एंड यहाँ पे मिल जाता है आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऐसा कुछ जिसमें मिडल में डिजिटल स्पीड शो करेगा, कितने किलोमीटर ड्रिवन है गाड़ी, क्या टाइम हो रखा है एंड क्या रेंज बची हुई, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेकआउट कर पाओगे। इवन यहाँ पे आपको RPM मीटर भी बताता है, डिजिटल बताएगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिजिटल रहने वाली है। इधर साइड आओगे तो यहाँ पे भी काफ़ी कंट्रोल्स दिए गए हैं। रियर डिफॉगर को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे बटन दिया जा रहा है। इवन इस वाली गाड़ी में आपको ड्राइविंग मोड्स भी मिल जाते हैं। अभी जैसे इको मोड एक्टिवेट है, इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सिटी मोड एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब आपको ड्राइविंग मोड्स भी ऑफर कर दिए जा रहे हैं। आइडल स्टार्ट स्टॉप के बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पे बटन दे दिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एंड जब इधर साइड आओगे तो यहाँ पे मिल जाता है आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ देखने को मिल जाएगा। ऐसा कुछ यहाँ पे सिंपल सा यूजर इंटरफेस रहने वाला है। एंड यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, पार्क असिस्ट जैसे साउंड सेटिंग, तो अपने अकॉर्डिंग आप जो करना चाहो यहाँ पे कर सकते हो। तो ये सिंपल सा आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा। नीचे आओगे तो ऐसे कुछ डिज़ाइन के आपको AC वेंट्स दिए जा रहे हैं जिसमें आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर के इंसर्ट्स दिए गए, हैजार्ड लाइट का स्विच मिलेगा एंड जो ये पार्ट है ये आपको ग्रे कलर का दिया गया है, बट ये आपको हार्ड प्लास्टिक में ही देखने को मिल जाएगा। नीचे आओगे तो यहाँ पे आप मैनुअल AC के कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप फैन स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर पाओगे, यहाँ से आप टेम्परेचर को एडजस्ट कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऑफर कर दी जा रही है। एंड यहाँ पे 65 वॉट की टाइप C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है एंड एक और टाइप C चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है ऐसा कुछ, एंड इसको आप बंद भी कर पाओगे। यहाँ पे देखोगे तो इस वाले वेरिएंट में आपको वायरलेस चार्जिंग का फीचर नहीं मिलता है, बट अपर वेरिएंट की तरफ जाओगे वहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का भी फीचर इस गाड़ी में ऑफर किया जा रहा है। सेंटर कंसोल की बात कर ले तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको सेंटर कंसोल ऑफर किया जा रहा है। ये है 5 स्पीड मैनुअल गियर नॉब, 2 कप होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे, मैनुअल हैंड ब्रेक एंड यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी ऑफर किया जा रहा है इस वाले वेरिएंट में, जिसको आप स्लाइड भी कर पाओगे। स्टोरेज की बात कर लें तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ स्टोरेज देखने को मिलेगा। एंड ग्लब बॉक्स की बात कर लेते हैं। जब ग्लब बॉक्स ओपन करोगे तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा एरिया मिल जाता है ग्लब बॉक्स में, बट ये कूलिंग वाला नहीं। कूलिंग के लिए आपको टॉप एंड वेरिएंट की तरफ जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मिल जाता है आपको मैनुअल एडजस्टेबल IR ऐसे कुछ, जिसको आप मैनुअल ही एडजस्ट कर पाओगे। LED में यहाँ पे रीडिंग लाइट देखने को मिल जाएंगी इसके 3rd बेस वेरिएंट में। एंड इधर साइड आओगे तो इस वाले वेरिएंट से आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया जा रहा है सनवाइजर पे, बट इधर साइड आपको कोई भी वैनिटी मिरर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्रंट से ऑफर कर दी जा रही हैं इस गाड़ी में। अब चलते हैं गाड़ी के रियर सीट्स पे, वहाँ पे क्या कुछ आपको ऑफर किया जा रहा है उसकी बात कर लेते हैं। ओपन करते हैं गाड़ी का रियर डोर, तो यार काफ़ी बड़ा एरिया मिल जाता है गाड़ी को अंदर और बाहर आने के लिए, क्योंकि ये 90 डिग्रीज ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट दी जा रही है, डोर ओपनर दिया गया है, विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे एंड कप होल्डर को लिए स्पेस दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको रियर डोर पे ऑफर कर दी जा रही है। सीट्स की बात करें तो अगेन यहाँ पे आपको फैब्रिक में सीट्स देखने को मिलेंगी ग्रे कलर में, एंड जो हेडरेट्स हैं वो नॉन एडजस्टेबल हैं, फिक्स्ड वाले यहाँ पे आपको हेडरेट्स ऑफर किए जा रहे हैं। स्पेस की बात कर लेते हैं। जब आप गाड़ी के अंदर आओगे, मेरी हाइट है 6 फीट एंड जो ड्राइवर सीट है वो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है। मेरे यहाँ पे आपको ठीक ठाक सा स्पेस ऑफर कर दिया है, इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं आपको स्पेस से लेके। एंड रियर में आपको 2 AC वेंट्स मिल जाएंगे, 15 वॉट की टाइप C चार्जिंग पोर्ट दिया गया हुआ है ऐसा कुछ। एंड जब आप रियर सीट पे बैठोगे तो ऐसा कुछ डैशबोर्ड का लुक निकल के आएगा। एंड यहाँ पे आपको फिक्स्ड वाले ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे। रियर सीट्स पे आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट ऑफर की जा रही है। इवन यहाँ पे आपको आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स भी ऑफर कर दिए जा रहे हैं। तो ये था इस गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर। अब चलते गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, वहाँ पे क्या कुछ आपको पावर, टॉर्क, माइलेज मिलेगा, क्या गाड़ी का प्राइस रखा गया है उसकी बात करते हैं। इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 87 bhp की पावर एंड 115 Nm ऑफ टॉर्क। ऐसी कुछ यहाँ पे इंजन की प्लेसमेंट मिलने वाली है। पेट्रोल में आपको अराउंड
18 से 19 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने को मिल जाएगा इस गाड़ी में। एंड हुड पे आपको डैम्पिंग वगैरह भी ऑफर कर दी जा रही है। तो ये था इस गाड़ी का इंजन स्पेसिफिकेशन। इस गाड़ी में आपको 6 एयर बैग, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे इस गाड़ी में। तो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर वॉक अराउंड रिव्यू। एंड अब बात कर लेते हैं गाड़ी की प्राइसिंग की। तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस है 7 लाख रुपीज़ एंड गाड़ी ऑन रोड कॉस्ट करेगी आपको 8,21,000 रुपीज़ कानपुर में। तो ये थी इस गाड़ी की प्राइसिंग एंड ओवरऑल डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले सेफ ड्राइव, स्टे अलाइव।